अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो उसे परचेज कर सके, तो वो पॉसिबल है गूगल के फ्री लिस्टिंग के थ्रू, जिसके लिए आपको गूगल मर्चेंट सेंटर में अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ प्रोसीड्योर के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करके अपने प्रोडक्ट्स को फ्री लिस्टिंग के लिए अप्रूव करवाना पड़ेगा। सितंबर 2020 से पहले गूगल में कोई भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए आपको ऐड रन करवाना पड़ता था, बट 2020 के सितंबर के बाद गूगल ने इंट्रोड्यूस किया फ्री लिस्टिंग फीचर का, जिससे आप बिना किसी पैसे खर्च किए अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिंदम बिस्वास फ्रॉम arindambiswas.com और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल के फ्री लिस्टिंग फीचर के बारे में और गूगल मर्चेंट सेंटर के अकाउंट क्रिएशन के बारे में और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर में वेरीफाई करा सकते, अप्रूव करा सकते और फ्री लिस्टिंग से ज़्यादा ट्रैफिक का लाभ उठा सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है और यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप उसी से साइन इन करें और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं तो आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि जिस पर्टिकुलर आईडी से आपका गूगल एड्स अकाउंट रहेगा आप उसी आईडी से गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट करें और अगर पॉसिबल है तो उसी पर्टिकुलर आईडी से अपना गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर अकाउंट भी आप सिलेक्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सिंगल आईडी यूज़ करें आपके सारे गूगल प्रॉपर्टीज़ के लिए। उससे आपको गूगल प्रॉपर्टीज़ के इंटीग्रेशन में और कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं मर्चेंट सेंटर में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है लिस्ट योर प्रोडक्ट फॉर फ्री ऑन गूगल। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस नेम bedazzling, बिजनेस कंट्री इंडिया, टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। You can edit your business information later. Okay, where do you want your customer to check out? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ऑन माई वेबसाइट और दूसरा एट माई लोकल स्टोर। सो मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो मेरे वेबसाइट में लिस्टेड है और मैं चाहता हूँ कि वहीं से जो मेरे ऑडियंस है, यूज़र्स है, वो चेकआउट करें। तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ऑन माई वेबसाइट एंड देन व्हाट अदर टूल्स डू यू यूज़। तो अगर आपका ई कॉमर्स साइट है और वो साइट किस प्लेटफॉर्म में बना हुआ है वो आपको पता होना चाहिए और उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है जो कि bedazzling.in है, ये एक वर्डप्रेस साइट है और मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ई कॉमर्स के थ्रू मैनेज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड देन वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर ईमेल्स अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स के अपडेट्स आते हैं वो आपको टाइम बाय टाइम मिलता रहेगा। इन्विटेशंस टू टेस्ट न्यू फीचर, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। गूगल मर्चेंट सेंटर टर्म्स एंड सर्विस, आई हैव रीड एंड एग्री टू गूगल मर्चेंट सेंटर टर्म्स एंड सर्विस। तो इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिस्ट योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री ऑन गूगल स्ट्रेट फ्रॉम योर ई कॉमर्स स्टोर। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर से आप डायरेक्टली इसको लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं गो टू गूगल लिस्टिंग एंड एड्स बाय ई कॉमर्स। बट मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अभी सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो मैं चाहता हूँ मैनुअली ऐड करने के लिए थ्रू प्रोडक्ट फीड। तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल मर्चेंट सेंटर करूँगा
और अब मैं रिडायरेक्ट हो गया हूँ गूगल मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड में। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ये मुझे कंप्लीट करने हैं, ये स्टेप्स है जो मुझे कंप्लीट करने हैं मेरे प्रोडक्ट को लिस्ट कराने के लिए गूगल के फ्री लिस्टिंग में। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये मैनुअल प्रोसेस है और अगर आप अपने ई कॉमर्स को डायरेक्टली गूगल के साथ लिस्टिंग करना चाहते हैं और ऐड रन करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जा सकते हैं, बट मैं अभी मैनुअली ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करूँगा और आपको बताऊँगा अगर आपको बिना ऐड चलाए फ्री लिस्टिंग के थ्रू अपने वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस फिलअप करते हैं। तो मैंने एड्रेस के सारे डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया है, देन सेव। इसके बाद फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन प्रोसेस, यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे वेरीफाई करवा लें। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई नंबर का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ और वॉइस कॉल या टेक्स्ट मैसेज, मैं टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। तो ये जो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर है वहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज डिलीवर हुआ है। सो यहाँ पे मेरा जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन वो एडेड हो चुका है और देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई नीड टू ऐड माय वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। योर वेबसाइट इज़ सक्सेसफुली क्लेम्ड। मेरा वेबसाइट में GTM कोड लगा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर का कोड लगा हुआ है और वो गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट अगर यहाँ पे ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना है, बट अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है, क्लेम्ड नहीं है, तो उसके जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ओनरशिप को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी डन है, आपके वेबसाइट का ओनरशिप अगर वेरीफाइड है तो आपके वेबसाइट का वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ यू आर नॉट वेरीफाइड योर वेबसाइट बिफोर यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल एज ए कन्फर्मेशन ऑफ द कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो चलिए कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। सेटअप शिपिंग, तो यहाँ पे मुझे शिपिंग इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे शिपिंग सर्विस नेम एक देना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बीडैज़लिंग शिपिंग है। इसको अगर मैं चाहूँ तो ये चेंज कर सकता हूँ, तो इसको मैं बीडैज़लिंग कर देता हूँ। देन विच कंट्रीज कैन यू डिलीवर टू विद दिस सर्विस, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट रहेगा, करेंसी INR एट द कस्टमर्स एड्रेस। नेक्स्ट। शिपिंग कॉस्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आता है ऑर्डर कट ऑफ टाइम। ऑर्डर कट ऑफ टाइम का मतलब है किस टाइम आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होने वाला है। मैं दोपहर के 12 बजे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइम जोन भी सिलेक्ट करना है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया। देन डिलीवरी टाइम,
3 to 7 डेज। यहाँ पे 3 फॉर्मेट है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे। तो यहाँ पे मैं मंडे टू संडे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ट्रांजिट टाइम, सो ट्रांजिट टाइम यहाँ पे 5 to 10 डेज मैंने दे दिया है, और देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो शिपिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर आपका कुछ रेंज बेस्ड है या फ्री शिपिंग करते ओवर ए सर्टेन अमाउंट। सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए फ्री शिपिंग है ओवर ए सर्टेन अमाउंट, जो तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा फॉर ऑर्डर प्राइस बिलो 1000 रुपीज़ आई चार्ज 89। और ये मेरे वेबसाइट के जो शिपिंग पॉलिसी वाला पेज है वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। जो शिपिंग चार्ज है वो नॉन रिफंडेबल है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए मर्चेंट अकाउंट बना रहे हैं तो आप उनसे सारे इन्फॉर्मेशंस पहले ले लें, ताकि आपको उसे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और इसके बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे शिपिंग सर्विस की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप दूसरे शिपिंग सर्विस ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। Add products from your website, add one product at a time if you want to add only a few products, and third one is add multiple products at once if you have a lot of products and want to create a feed or add products with a file or the content API। तो अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे 10 या 15 प्रोडक्ट्स है, तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, 1 प्रोडक्ट एट ए टाइम। कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होंगे प्रोडक्ट्स के, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल को मेरे वेबसाइट में 21 प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन जो कि रिकमेंडेड है कि ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट वंस। अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट के लिए फीड बना हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। जैसे कि मेरे पास प्रोडक्ट फीड बना हुआ है तो मैं यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट स्टॉक में नया ऐड हो रहा है या फिर आप स्टॉक से रिमूव कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर फीड में वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, और उसको अपलोड करने से आपका जो प्रोडक्ट फीड है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये सिलेक्ट डेस्टिनेशन है फ्री लिस्टिंग का, ये सिलेक्ट रहना चाहिए। अब जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट फ्री लिस्टिंग वाले सेक्शन में गूगल के ऐड होगा, अदरवाइज वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये फ्री लिस्टिंग वाला आप सिलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे नेम योर फीड एंड चूज एन इनपुट मेथड। यहाँ पे आपको अपने फीड का एक नाम देना है। सो मैंने एक फीड का नाम दी है बीडाजलिंग प्रोडक्ट फीड अगस्त। अब मेरे पास 5 ऑप्शन है कि मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर फीड को अपने मर्चेंट अकाउंट में अपलोड करूं। पहला ऑप्शन है गूगल शीट्स, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल्ड फेच, तीसरा ऑप्शन है अपलोड, चौथा ऑप्शन है वेबसाइट क्रॉल और पांचवा ऑप्शन है कंटेंट एपीआई। अगर आपके पास कोई गूगल शीट है
तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मर्चेंट अकाउंट के प्रोडक्ट फीड के साथ और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट फीड है उसी को आप डायरेक्टली अपने मर्चेंट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दे और वो एक शेड्यूल टाइम में डेली बेसिस पे अपडेट हो जाए, तो आप ये शेड्यूल फेच वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो ई कॉमर्स साइट होता है, बड़े ई कॉमर्स साइट्स होते हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनमें हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर रोज़ उनके प्रोडक्ट्स को अपडेट करना या अपलोड करना। तो उस केस में क्या होता है, वो लोग एक XML फाइल क्रिएट करते हैं जो कि उनके जो प्रोडक्ट फीड है उसके साथ कनेक्ट रहता है और वो उसको शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। तो उस पर्टिकुलर टाइम में डेली बेसिस पे वो जो फीड होगा वो अपडेट हो जाएगा आपके गूगल मर्चेंट सेंटर के फीड में। अपलोड, अगर आपके पास कोई एक्सेल में प्रोडक्ट फीड बना हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में। वेबसाइट क्रॉल, आप अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें अवेलेबल जो डेटा होगा उसके बेसिस पे एक फीड क्रिएट हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कंटेंट API, अगर आपके पास कोई API बना हुआ है आपके प्रोडक्ट फीड का तो उसको भी आप अपने गूगल मर्चेंट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो ये 5 ऑप्शन है। सो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा गूगल शीट और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यू विल मेक अपडेट्स टू योर प्रोडक्ट डेटा इन ए गूगल शीट एंड दे विल ऑटोमेटिकली बी अप्लाइड टू योर अकाउंट। मतलब मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा मेरे गूगल शीट में वो ऑटोमेटिकली मेरे गूगल मर्चेंट सेंटर के जो फीड है उसमें अपडेट हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ है जिसमें मुझे अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मेरा जो गूगल शीट है उससे मेरे गूगल मर्चेंट अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए मुझे अलाउ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे गूगल शीट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, जनरेट ए न्यू गूगल स्प्रेडशीट फ्रॉम ए टेम्पलेट और सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल स्प्रेडशीट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें डेली लिखा हुआ है, वीकली लिखा हुआ है, मंथली लिखा हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में आपका गूगल शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली आप इसको अपडेट करें तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट फीड बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल स्प्रेडशीट, और इस पर सिलेक्ट करते ही देखिए मेरा जो स्प्रेडशीट है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। तो इसको सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट हो चुका है और देन क्रिएट फीड। यहाँ पे फिर से एक बार गूगल परमिशन मांग रहा है गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए, तो मैं अलाउ करता हूँ। पॉपअप ब्लॉक्ड, ये आप ध्यान में रखें, अगर पॉपअप ब्लॉक्ड है तो इसको ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स कर दे, डन कर दे एंड देन क्लिक अगेन क्रिएट फीड। तो मेरा जो प्रोडक्ट फीड है वो क्रिएट हो चुका है मेरे गूगल शीट के थ्रू। नो गूगल शीट्स डेटा फेच्ड येट टू शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल, फिल आउट योर गूगल शीट्स एंड फेच इट। तो अब मुझे फेच नाउ करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फेच नाउ का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मतलब आपके प्रोडक्ट फीड में या फिर आपके गूगल शीट में कोई इशू है, आप उसको फिर से रिव्यू करें और अपलोड करें। ये फेच नाउ ऑप्शन अगर नहीं आएगा तो मतलब आप सक्सेसफुली गूगल मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट फीड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फेच नाउ में क्लिक करता हूँ
और अब मेरा जो प्रोडक्ट फीड है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो मेरा प्रोडक्ट फीड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि द प्रोडक्ट डेटा यू सबमिटेड इन योर फीड डज नॉट मीट द प्रोडक्ट डेटा स्पेसिफिकेशन, सो योर प्रोडक्ट्स वर नॉट अप्रूव्ड, फिक्स एंड अपडेट योर फीड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। सो यहाँ पे टोटल 75 प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड किया है और यहाँ पे देखिए डिसअप्रूव्ड आइटम 75 है, मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव हुए हैं। कुछ ना कुछ रीज़न से ये डिसअप्रूव्ड होते हैं और हमें देखना पड़ेगा कि वो सब रीज़न्स क्या है। जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर कुछ इशू है तो उसे फिक्स करना पड़ेगा और फिर से एक बार अपलोड करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो आइटम आईडी है उसमें इशू है और यहाँ क्लिक करने से आपको कुछ आइटम आईडीज़ मिल जाएंगे जिसमें इश्यूज़ है। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में आपको आइटम आईडी दिख रहा है तो वो डिसअप्रूव्ड हुए हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है ये स्पेशल कैरेक्टर्स है और स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना अलाउड नहीं है प्रोडक्ट फीड में। तो ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर आईडी के लिए जो इमेज लिंक है वो मिसिंग है, तो वो मुझे इमेज लिंक ऐड करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट फीड में जो इशू है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट फीड देखना है तो आप यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने अपलोड किया है यहाँ पे उसका लिस्टिंग आपको दिखाई देगा। यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस मिसिंग हैं, तो इन सारे इमेजेस के जो लिंक है, प्रॉपर लिंक है, वो मुझे प्लेस करना है। यहाँ पे डिसअप्रूव्ड और इनवैलिड है स्टेटस में, प्रोग्राम फ्री लिस्टिंग है, इन स्टॉक है, कंडीशन न्यू है, प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट अपडेट टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं वो मुझे फिक्स करना है और उसके बाद मुझे फिर से ये जो प्रोडक्ट फीड है वो अपडेट करना है रिव्यू के लिए। और जब ये प्रोडक्ट फीड अप्रूव्ड हो जाएगा तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोडेड रहेंगे वो सारे गूगल के फ्री लिस्टिंग में ऐड हो जाएंगे। बट उससे पहले मुझे जो रिमेनिंग स्टेप्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ओवरव्यू में जाना पड़ेगा और देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ व्यू गूगल पॉलिसीज़। तो यहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी ऑन योर वेबसाइट ये मुझे मेंशन करना है। लेट कस्टमर्स नो अबाउट योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इवन इफ़ यू डोंट ऑफर रिटर्न और रिफंड, स्टेट योर पॉलिसी क्लियरली। तो आपके वेबसाइट में ये चीज़ मेंशन रहना पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि रिफंड पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी क्या है। अगर सेल होने के बाद आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा या फिर कोई भी कस्टमर रिफंड क्लेम नहीं कर सकता है, वो भी आपको क्लियरली अपने वेबसाइट के रिटर्न पेज में या पॉलिसी पेज में मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे योर पॉलिसी शुड एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू हैंडल रिटर्न एंड रिफंड्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू डू, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू ऑफर रिटर्न्स एंड रिफंड्स, टाइम फ्रेम इन विच यू एक्सेप्ट रिटर्न्स, व्हेन कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट ए रिफंड। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है किस तरीके से लिखना चाहिए आपको। और किस तरीके से आपको नहीं लिखना चाहिए। देन स्टार्ट फाइनल रिव्यू। So this is the final step. We are reviewing your data so it can be shown on Google. तो it will take some time. Google Merchant Center में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिव्यू करने में। और अगर आपका प्रोडक्ट फीड के जितने भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट किया है
वो सारे अप्रूव्ड होते हैं, तो आपके सबमिट किए हुए प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग गूगल के फ्री लिस्टिंग में हो जाएगा। सो नाउ गो टू ओवरव्यू। सो ये है आपके गूगल मर्चेंट सेंटर का डैशबोर्ड। अगर आप चाहेंगे तो आपके अप्रूव्ड प्रोडक्ट फीड के ऊपर आप गूगल के शॉपिंग ऐड भी रन कर सकते हैं। फ्री लिस्टिंग का परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख पाएंगे। जब तक आपके प्रोडक्ट फीड अप्रूव नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बिना अप्रूवल के आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका फ्री लिस्टिंग नहीं हो पाएगा। सो गूगल मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट फीड को कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना हुआ है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है गूगल प्रोडक्ट फीड बनाने में, तो आप उस वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और अपना प्रोडक्ट फीड रेडी करें और अपलोड करें गूगल मर्चेंट सेंटर में फॉर अप्रूवल। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गूगल मर्चेंट सेंटर या गूगल प्रोडक्ट फीड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।